नमस्कार दोस्तों। भगवान आप लोगों को सही सलामत रखे। आज हम आप लोगों के सामने एक अपने क्षेत्रीय भाषा के सुरजापुरी भाषा में एक छोटी सी कविता सुनाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, सुनिए, ये कविता आपको पसंद आता है कि नहीं। तो बात रही क्षेत्रीय भाषा की, ठीक है। भारत में अभी फिलहाल लगभग 800 से ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 2011 के आंकड़े के अनुसार 121 भाषा जो है ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जिसको अच्छी तरह से बोली और समझी जाती है। और हमारा संविधान यानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। केवल 22 भाषा को संविधान के अनुसार मान्यता मिली है। उस 22 भाषाओं का नाम आप लोगों को बोल देते हैं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये 22 भाषा को संविधान में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के अनुसार। और सरकारी कामकाज में यानी आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी को लिया गया है। इसको राजभाषा भी बोलते हैं। कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? हमारे देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, विभिन्न क्षेत्र के लोग, माने बहुत तरह का सम्मिश्रण है, जिसको हम लोग एक रंगोली भी कह सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतने सारे माने विविधताओं में एकता का देश है। तो आज हम अपने क्षेत्रीय भाषा यानी सुरजापुरी भाषा के बारे में कुछ बोलेंगे आप लोगों से। ये भाषा जो है बिहार के किशनगंज, अररिया, लगभग पूरापूरी, पूर्णिया का कुछ भाग कटिहार का, उधर आ जाइए पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी, उधर असम में भी कुछ हिस्सा, इधर आपको किशनगंज अररिया के सीमावर्ती जो नेपाल है, इतने एरिया में ये सुरजापुरी भाषा बोली जाती है। ये अपने आप एक अनूठी भाषा है और सुंदर। ऐसे सब लोगों का अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है। हमारे कहने का मकसद है कि हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को भी बरकरार रखें। अब जैसे देखिए, अगर कोई आदमी अपने गांव से कोई बाहर दूर देश या कोई दूर शहर चले जाते हैं काम करने के लिए, सरकारी जॉब में या ऐसे जॉब में, तो लोग वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, सीखना मना नहीं है। जब वो लोग अपने गांव लौटते हैं कभी किसी पूजा या किसी शादी के इसमें अवसर में, तो सबको तो हम नहीं कहेंगे, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आने के बाद वो वहीं का भाषा बोलते हैं, तेरे को मेरे को, जो यहाँ के लोगों को पसंद वो नहीं लगता है। तो हमारी मैंने राय क्या कहे उसको, सलाह तो नहीं कहिए, विचार है कि सब लोगों को जो है जब अपने गांव में या अपने क्षेत्र में लौट के आने का मौका मिले, यहाँ के लोगों के साथ कम से कम आप यहीं के क्षेत्रीय भाषा के का उपयोग करें। यहाँ तक कि उनके बच्चे जो हैं वो भी इस भाषा को नहीं सीख पाते हैं, जो अपने दादा दादी या नाना नानी से जो है हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, यहाँ अपना जो क्षेत्रीय भाषा है वो समझता ही नहीं है। तो होना चाहिए हर माँ बाप को कि और बाकी भाषा को भी सिखाएं, बच्चा को मना नहीं है, लेकिन अपना क्षेत्रीय भाषा को भी सिखाएं ताकि भाषा हमारी विलुप्त न हो जाए। बहुत सारी भाषा विलुप्त हो गई है भारत में, या किसी भी क्षेत्रीय भाषा का हो, किसी भी जगह का हो। जब भी आपको अपने लोगों से मुलाकात हो
तो आप अपने लोगों के साथ क्षेत्रीय भाषा में ही बात करें। जैसे मान लिया आप कहीं बाहर चले जाते हैं बहुत दूर, वहाँ अगर अपने क्षेत्रीय भाषा के लोग मिले आपको और क्षेत्रीय भाषा में ही अगर बातचीत कर रहा हो तो आपको कितना आनंद आता होगा, कितना अपनापन लगता है। ठीक उसी प्रकार सबको लगता होगा। इसलिए हमारा विचार है कि जो लोग जो है जब भी घर लौटें तो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करें, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ से उनका रिश्ता अभी टूटा नहीं है। ठीक है, इसी पर दो लाइन आपसे मैं कहूँगा कि बेशक आसमान को छूइए, बेशक आसमान को छूइए, लेकिन अपने पांव जमीन पर टिकाए रखिए। आसमान छूना मना नहीं आपको, लेकिन पैर जो आपका है जमीन पर टिका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आसमान छूने का ख्वाब दिखाकर कोई आपके पांव के नीचे से जमीन जमीन ना ले जाए। यानी आसमान छूने का ख्वाब दिखाकर कोई आपके पांव के नीचे से जमीन ना ले जाए। इसलिए भाषा को रखिए बरकरार। यही मेरी राय है, आप जैसा सोचें। ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ भी काम करते हैं आप वहाँ हिंदी में बोलें लोगों के साथ, लेकिन जब अपने लोगों से मुलाकात हो, जिस लोगों से आप बचपन से अपनी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करते हैं या करते थे, उनसे आप वैसे ही भाषा बोलिए। ठीक है, तो आज हम सुरजापुरी भाषा में एक कविता लाए हैं आप लोगों के सामने। उस कविता का हेडिंग है, यानी शीर्षक है, आस्ते चौरे जिंदगी। आस्ते चौरे जिंदगी। हम हिंदी में ही बोलेंगे इसको, लेकिन पहले हम लोगों का जो अपनी भाषा है सुरजापुरी, उसमें बोल देते हैं आपको। आस्ते चौरे जिंदगी मैंने इधर कवितार इधर मतलब है आला वर्तमान समय जिंदगी रतन फास्ट चल छे सवारे तो बार संगे संगे लोग तो जवा नहीं पाछे। मतलब इंसान और जिंदगी, इंसान ने अलग समझो अपने और जिंदगी अलग समझो, दोनों बीचे चल से कसमकस कि जिंदगी रागुद भगिया है और संगे संगे हमारे देशी नहीं जवा पाछी। जैसे माने ली पढ़ाई, स्कूल से स्कूल में पास कलें, कॉलेज गलें, कॉलेज से पास कलें, नौकरी मिलिल, नौकरी करछेन, शादी होल, बच्चा बच्चार और पढ़ाई, फिर वहाँ देखभाल, फिर घर लेना या लोन से घर लेना, ये किस्ती चुकाना, फिर बुढ़ा माँ बाप लार सेवा करना, इतना भाग दौड़त जिंदगी कहने को भाग्या है पलक झपकते कि पता ही नहीं चलছে। तो ये कविता कि जिंदगी थोड़े मैंने उस रफ्तार से ले चलो कि ठीक ठाक लगे और सवार संग मिले जुले चलो। ज़्यादा हाय है या कोर्स करवार कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट सभा के जवाब है तो फिर आला फिर धड़फड़ा करे की फायदा। वहार बाद तुम्हारा देखें आजकल कार नवजुवक लाग मोटरसाइकिल यानी बाइक या चार चक्का एथान स्पीड से चला से लगे हमारे कीड़े छुटिया है बनी। अब जैसे मान ले तुम्हारे यहाँ से बाजार जाए तो तुम्हार संगे संगे वो जाए, लेकिन एथान स्पीड से चले आगुर तुम्हें पता नहीं चल। लेकिन माने लिया कि बाजार जवा रास्ता कोई रेलवे गेट रहे, रेलवे फाटक बंद है मान ले तो वहाँ हता रुको रुको अभी तार बाद तुम जा हता पहुँचे धीरे धीरे तो तुम लगे कि वाह तहन स्पीड करे वैसे यहाँ की फायदा हो। मतलब ये होल कि जिंदगी अच्छा से जियो ताकि पाछे कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सिलसिला एक कविता अंजी तुम्हारे लगी हम आस्ते चौरे जिंदगी। इंसान अपना जिंदगी कहे आस्ते चौरे जिंदगी आबी भेलेला कर शोध बाकी है।
अभी भेलेला करज सधवार बाकी छे, कुछ दर्द मिटवार बाकी छे और कुछ फरज निभवा बाकी छे। અને बहुतला काम बाकी छे अभी डॉक्टर। जिंदगी का फास्ट चल छे, इला काम हुआ ठीक ढंग से नहीं पाचे करवा। जैसे मानी लो कोई कर्जा छे तो चूकवा बाकी छे, कुछ दर्द छे तो मिटवा बाकी छे, कुछ फरज निभवा अभी बाकी छे। तब की कहे आस्ते चौड़े जिंदगी अभी भेदेला क्रस शोधवा बाकी छे, कुछ दर्द मिटवा बाकी छे और कुछ फरज निभवा बाकी छे। ठीक है, तो रफ्तार संगे यानी जिंदगी रफ्तार संगे चलते चलते तो रफ्तार संगे चलते चलते कुछुला लोग रूठे गेल मैंने गोसा गेल, कुछुला लोग पीछू छूटे गेल, रूठा लोकलाक मानवा अभी बाकी छे, कानवार लोकलाक हंसवा अभी बाकी छे। इंसान रो अपना जिंदगी रे कहे तो रफ्तार संगे चलते चलते जिंदगी जाबे तो हम जवाई पाछ पाछू कुछुला लोग रूठे गेल, मतलब कि कोई जाना छिले वहाँ नहीं गेल तो वहाँ रूठे गेल, कुछुला लोग पीछू छूटे गेल यानी सवार संगे जवा नहीं पाले वहाँ। रूठा लोक लाग मानवा अभी बाकी छे, कानवा लोक लाग अभी हंसवा बाकी छे। ठीक है, तो जिंदगी रे कहे कि रफ्तार तक थोड़े आस्ते कर, कोई इमरजेंसी जिंदगी रे नहीं छे कि लास्ट तक तो सवाल जवाब एक फिर तो लगे हाय हाय करे की फायदा है। आगुत कहे कुछ इच्छा अभी आधाराय है, सवार इच्छा हो कुछ करवार, बेटा को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, शादी कराना, अच्छा घर देना, गाड़ी खरीदना, इला इच्छा है। लेकिन कुछ इच्छा अभी आधाराय है, कुछ काम आरो जरूरी है, कुछ काम आरो जरूरी है। जेला ख्वाहिश दिलडत घुटे रह गेल, जेला ख्वाहिश दिलडत घुटे रह गेल उला दफनवार अभी बाकी है। बहुत ख्वाहिश है डॉक्टर, बोला दिल तो रह गेल, लेकिन जिंदगी रो इतना रफ्तार चल छे कि बात बार कोई मैंने बातें नहीं है। वहाँ कहे कि जितना ख्वाहिश दिल तो रह गेल उला दफनवार अभी बाकी है ना। मैंने इतना रफ्तार से जिंदगी चल छे कि तुरंत जैसे अभी बच्चा बड़ा हो पढ़ाई लिखाई नौकरी करते करते बूढ़ा आ गया, सोचवार समय नहीं मिल चलो। कुछुला रिश्ता बनिए टूटे गेल, कुछुला रिश्ता बनिए टूटे गेल और कुछुला होते होते छूटे गेल। उला टूटा छूटा रिश्ता लाग, टूटा छूटा रिश्ता लाड़ जखम ड अभी भरवा बाकी है। टूटा छूटा रिश्ता लाड़ जखम ड अभी भरवा बाकी है। कि कहे कुछुला रिश्ता बनिए टूटे गेल, कुछुला रिश्ता होते होते छूटे गेल, उला टूटा छूटा रिश्ता लाड़ जखम ड अभी भरवा बाकी है। बहुत ला काम छूटे गए डॉक्टर इला धर पड़ी है ना। जब अब देखो जब एक तो दिन सांस तक थमवाई होवे यानी अंतिम तो होवे सवार एक दिन, जब एक तो दिन सांस तक थमवाई होवे तो फिर खिला पालो किला हरा लो, किला पालो किला हरा लो, इधर सोचवार कोई मतलब नहीं रोल, इधर सोचवार कोई मतलब नहीं रोल। किला हरा लो कि किला पालो, कितना कमा लो कितना उड़ा लो, को मतलब नहीं रोल। लेकिन मोनेर जिद्दी बच्चा रख अभी इला बात बतवार बाकी है। मैंने मन हमेशा ख्वाहिश रहे जाने सकबे कि एक दिन मोरो सहायक होवे, लेकिन मन नहीं मान लोग मरते मरते कहे कि अभी पतार शादी करो बाकी है, पतिर शादी करो बाकी है, गड़े बेचारा ठीक से लाइन लगवा नहीं पानू, वहाँ जमीन नहीं पाने किनुआ, घर तो आधार रह गेल। यानी हाय हाय जिंदगी रत करते रोल। ओरा कहे जब एक तो दिन सांस टक थमवाई होवे तो फिर किला पालो किला हरा लो, ये सोचवार कोई मतलब नहीं रोल। लेकिन मोनेर जिद्दी बच्चा रहे जो मन तो जिद हुई है वहाँ का भी इलाहाबाद बतवार अभी बाकी है। ठीक है, अब देख अब अंतिम समय चलो चाहिए डॉक्टर।
अखनानि चाचे वो अखनानि चाचे कि मैं जाऊँ जिंदगी समय तो फिर अतन जिंदगी संगे धड़फड़ा करे की फायदा। धीरे धीरे चलो, साबा के ले चलो, जिंदगी मजा लो। हाँ, कभी घूमो जाओ, कभी हंसो, कभी खेलो। खाली दिन रात कामेर पीछू पड़े रहा नहीं होबी ना, पैसा कमा ले तो कि देखो इंसान कहे जिंदगी अब जिंदगी थामे यार तुई आगुच्च तुई आगुच्च अखनो मानছে তুই আগুচ্চ मी অচ্ছু তুই আগুচ্চ मी অচ্ছু তোক ছড়িয়ে কি मी जिंदा रहवा पाम তোক ছড়িয়ে কি मुई जिंदा रहवा पाम। इंसान जिंदगी कहे अपना जिंदा তুই চ आगुच्च च मी অচ্ছু তোক ছড়িয়ে কি मी जिंदा रहवा पाम। इदो सांसेर पर हक छे जहार वहां समझौर अभी बाकी है। इदो सांसेर पर हक छे जहार यानी उड़ो लोगेर सांसेर पर तो कार हक छे और घरे लोग हक छे वहां का भी समझौर बाकी है। माने अभी भी और कामला अधराय छे तो फिर इदो जिंदगी कथान रफ्तार से ले चले की फायदा। बोला कहे तु आगुच्च मी অচ্ছু तो छोड़िए कि मी जिंदा रहवा पाम। इदो सांसेर पर हक छे जहार वहां समझौर अभी बाकी है। आस्ते चले जिंदगी अभी बहुत ला करज चुकवा बाकी है। कुछ दर्द मिटवा बाकी है, कुछ फर्ज निकल बाकी है। यार मतलब होल कि जिंदगी ऐसा जियो कि तकलीफ ना हो अपने आप को। हवा के ले चलो, छोटो बड़ो रिश्ता कुटुम भाई बंधु जितला है सवा के ले चलो। ज़्यादा धरफड़ा कोई फायदा नहीं है कि लास्ट तो मुकाम सवारे एकटिया है। ठीक है, आप देखो ये तो कविता हम हिंदी पढ़े हिंदी समझे ना। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। ठीक है, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है और रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है इच्छा, कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी और जरूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में उनको दफनाना अभी बाकी है। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, मैंने कुछ रिश्ता बना और वो लेकिन टूट गया। क्यों? जिंदगी की रफ्तार में बहुत सारा रिश्ता अभी टूट जाता है लोगों का कि वहाँ जा नहीं पाते हैं, उसके शादी में नहीं आ पाते हैं, उसके आपको फंक्शन तो वहाँ जा नहीं पाते हैं, वो नहीं आ पाता है। तो इस तरह से जो है खास करके पुराना रिश्ता सबका टूट जाता है, बहुत कम बचता है। इसलिए कहता है कि कुछ रिश्ते आपके पास समय नहीं रहता है कि किसी के जाए। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना अभी बाकी है। जब सांसों को थम जाना है फिर क्या खोना और क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना अभी बाकी है। तू आगे चल, मैं आता हूं, क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा। इन सांसों पर हक है जिनका उनको समझाना अभी बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है। इस जिंदगी और इंसान के बीच जो कसमकश चलता है, इस कसमकश को दूर कीजिए। कहने का मतलब है कि जिंदगी के रफ्तार को थोड़ा आहिस्ते लेके चलिए ताकि आपको जीने में सुविधा हो। खास करके उन बच्चों से मैं कहूँगा जो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता है वो अपने रफ्तार को थोड़ा कम करे। भविष्य में जाने क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अपने जान को हिफाजत में रख के रफ्तार को कम करके गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं आपको है वहाँ जाना। हम लोग देखे हैं कि यहाँ से जाता है फिर वहाँ जाकर फिर फ़ोन से बात करता है, लगता है कि कितना इमरजेंसी है। इसलिए लास्ट में दो पंक्ति कहूँगा आपसे मैं। हफ्ता भर दौड़ते हैं एक एतवार के लिए। 7 दिन में 6 दिन जाना पड़ता है काम में।
तब एक तो संडे मिलता है आपको। महीना भर दौड़ते हैं तनख्वाह के लिए, महीना भर काम करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगा। साल भर दौड़ते हैं अधूरे ख्वाब के लिए, साल भर दौड़ते हैं अधूरे ख्वाब के लिए, जो अधूरा ख्वाब है, सपना है, उसके लिए दौड़ते हैं हम लोग सालों भर। फिर सुनिए, हफ्ता भर दौड़ते हैं एक इतवार के लिए, महीना भर दौड़ते हैं तनख्वाह के लिए, और साल भर दौड़ते हैं अधूरे ख्वाब के लिए, और जिंदगी भर दौड़ते हैं एक मुट्ठी राख के लिए। पूरा जिंदगी जो आप दौड़े हैं अफरा तफरी में, लास्ट में क्या होता है, वो जिंदगी एक मुट्ठी राख हो जाता है, यानी जल के भस्म होना है सबको, हम लोग को। फिर कहता है कि हफ्ता भर दौड़ते हैं एतवार के लिए, महीना भर दौड़ते हैं तनख्वाह के लिए, और साल भर दौड़ते हैं अधूरे ख्वाब के लिए, और ज़िंदगी भर दौड़ते हैं एक मुट्ठी राख के लिए। इसलिए हमारी राय है कि ज़िंदगी भर हंसते रहो, ज़िंदगी भर हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर हंसते रहो, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। अपने ज़िंदगी के किरदार को इस तरह निभाइए, अपने ज़िंदगी की किरदार को इस तरह से निभाओ कि देखकर लोग कहे वाह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हम अपने सुरजापुरी भाषा बोलने वाले लोगों से अपील करते हैं कि ज़िंदगी भर हंसते रहो, क्योंकि हंसवा जिंदगीर जरूरत है। जिंदगी पार्ट तो इस प्रकार निभाओ कि लोग देखिए कहे कि वाह ये जिंदगी कथान खूबसूरत है। सब भाषा बोलिए आप, लेकिन अपने क्षेत्रीय भाषा को मत भूलिए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा आपकी विरासत है, वो आपका खानदानी भाषा है। उस भाषा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम लोग भूल जाएंगे तो धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा जो है विलुप्त होती जाएगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे जो है हम मोटिवेट हों और फिर आप लोगों के लिए ऐसे ऐसी कविता जो है हम लाते रहें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक तुम हंसते रहो, खेलते रहो, जिंदगी रात मौज मस्ती करते रहो।